4 लेयर्स में न्यूमरो, एस्ट्रो, वास्तु और देवता चारों को मिलाकर कैसे स्पेसिफिकली धन को, मनी को, अपॉर्चुनिटीज को हमने आकर्षित करना है, अब हम इसके ऊपर बात करेंगे। ये 4 लेयर्स कौन कौन सी होती हैं और इनको किन किन स्टेप्स पर यूटिलाइज किया जा सकता है, किस तरीके से ये आपके जीवन को बहुत अच्छे से रिजल्ट्स दे सकती हैं। क्या होता है जब आप वास्तु करते हो और बेसिक वास्तु करते हो, उसका मतलब फर्स्ट एड है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट के अंदर जिसको वो पेन हुआ है, आपने उसमें मरहम पट्टी करी, उसका फ्रैक्चर सही किया, डॉक्टर के पास लेके गए और पेन से रिलीफ कर दिया। पर बात असली आती है पेन से रिलीफ होने के बाद और नई ऊंची उड़ान को भरने की। और इन चारों को अलग अलग किस तरीके से इस्तेमाल किया भी जा सकता है और करने की जरूरत भी है या नहीं। सबसे पहली बात, जब आप बेसिक करते हो, मतलब घर की 4 दीवारी में कोई रंग रोगन कराना, कोई एंट्रेंस को ट्रीट करना, कोई टॉयलेट को ट्रीट करना, कोई स्ट्रेंथ को, जो आपकी दिशाएं हैं उनकी स्ट्रेंथ को आपने सही करना, ये बेसिक के अंतर्गत आता है। इससे आपकी लाइफ में ईज आ जाता है। जैसे किसी की जॉब नहीं है, उसकी जॉब लग गई, लेकिन और आगे नाम पाने के लिए, शख्सियत पाने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी का सहारा लेना पड़ता है। और फिर अपनी जिंदगी में जो दुख दर्द भगवान ने पहले से लिखकर भेजे हैं, जिसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं, फिर हम उसका सहारा लेते हैं। और फिर जो भूमि जिसके ऊपर आप अपना जीवन व्यतीत करते हो, उस भूमि के अंदर की जो ऊर्जाएं हैं उसको कैसे ट्रीट करते हैं। इन चारों को मनी और पैसे के कॉन्टेक्स्ट में मैं बताता हूं। सबसे पहले, जब भी आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड दिक्कत है, मनी से रिलेटेड दिक्कत है, तो आपको 3 दिशाओं का विशेषकर हमेशा ध्यान देना ही होगा। वो है नॉर्थ, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। उत्तर, आग्नेय और साथ में पश्चिम दिशा। इन तीनों दिशाओं में अगर कोई टॉयलेट है तो उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। अगर कोई एंटी एलिमेंट है उसको आप ट्रीट कर सकते हैं। उसके बाद इनको बैलेंस करते हैं तो आपकी लाइफ में पैसों की साइकिल बननी स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद दूसरा स्टेप आता है न्यूमरोलॉजी का। न्यूमरोलॉजी क्या कहती है? सबसे पहले जो भी आपकी अपनी डेट्स हैं, जैसे आप 21 तारीख को पैदा हुए तो 3, और जो भी उस सन का और महीने का टोटल है, उन सभी को मिलाकर आपकी एक दूसरी डेट बनती है। जैसे मान लीजिए 3 और 8। तो जो भी आपने काम करना है उसी के कॉन्टेक्स्ट में उसी दिन काम करते हो, वो आपका मल्टीप्लिकेशन होता चला जाता है। जैसे 3 तारीख को किया गया काम, 12 तारीख को किया गया काम, 21 तारीख को किया गया काम और 30 तारीख को किया गया काम आपको फलेगा ही। और जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी भी वैल्यूज को आप इन्हीं वैल्यूज के साथ में जोड़ देते हैं तो आपका प्रोडक्ट फलना स्टार्ट हो जाता है। तो तिथि और आपके प्रोडक्ट या जो भी आप सैलरी कोट करते हैं, जो भी आप जॉब में लगते हैं, तो अपने किस तारीख को आपने जाकर अपने फॉर्म सबमिट करने हैं, कब अप्लाई करना है, यहां से आपका द्वितीय तल, जिससे आपको मैनिफेस्टेशंस होनी स्टार्ट हो जाती हैं पैसों की, या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तीसरा तल होता है एस्ट्रोलॉजी। उस एस्ट्रोलॉजी के अंदर बने हुए खाने, बने हुए घर में 2 नंबर घर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पैसों के लिए, 6 नंबर हाउस सर्विसेज के लिए और 10 नंबर हाउस होता है आपकी जॉब के लिए। तो 2 नंबर जो खाना है वो पैसों के लिए इंपॉर्टेंट है। उस पर लगे हुए सारे हिट, नेगेटिव हिट को आपने हटाना है और पॉजिटिव हिट को एस्टैब्लिश कर देना है। नेगेटिव हिट को हटाने का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट दिशा घर में 2 नंबर खाने की दिशा है। उस दिशा से लगे हुए प्लैनेट का सामान, मान लीजिए वहां पर गुरु का नेगेटिव हिट है, तो आपने नॉर्थ ईस्ट से गुरु से रिलेटेड सामान को हटा देना है। और साथ में अगर कोई पॉजिटिव हिट है तो वहां पर आपने उस प्लैनेट का सामान रख देना है। ये हो गई 3 लेयर्स। इस तीसरी लेयर के बाद आपको जो प्राकृतिक रूप से, जो ईश्वर ने प्रॉब्लम्स देके भेजा है, उसमें आपको रिजल्ट्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपके पास जॉब आ गई, आप जॉब में तरक्की भी कर रहे हो, आपका नाम भी चलने लगा है और आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होने लगी हैं। पर अभी भी कोई गैप है जो फिल नहीं होता, कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई ऐसी चीज है जो आपको रोक लेती है,
जो आपको कर्म नहीं करने देती तो भूधर देवता आते हैं। जिससे आपके कनेक्ट नहीं बन पाते, जिसके कारण आपको दिक्कत आती है, तो आर्यमा देवता आते हैं। आपके पास ये दोनों है और आपका नाम नहीं होता तो विवस्वान देवता आते हैं। और अगर आपकी मैनिफेस्टेशंस नहीं हो पाती, आपका नाम कोई रिकमेंड नहीं करता, आपकी प्राप्तियां नहीं हो पाती, तो मित्र देवता आते हैं। इस तरीके से चारों लेयर्स पर आपको काम करना जरूरी है। तो देवता के लिए ये 4 देवता मेन हुए। एस्ट्रोलॉजी में 2 नंबर हाउस इंपॉर्टेंट हुआ और न्यूमरोलॉजिकल आपकी वो खुद की डेट्स इंपॉर्टेंट हुई। और वास्तु के हिसाब से, बेसिक के हिसाब से नॉर्थ, साउथ ईस्ट एंड वेस्ट आपके लिए बहुत से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुए। इसी तरीके से आपको अपने गुणधर्मों के हिसाब से उसको लिखकर कि आप क्या पाना चाहते हो, आप इन 4 लेवल्स पर अपना काम कर सकते हो। दोबारा बता दूं कि 4 लेवल्स क्या हैं। पहला बेसिक वास्तु, दूसरी न्यूमरोलॉजी, तीसरा एस्ट्रो वास्तु और चौथा देवतास। इन चारों से मिलकर आप अपने मन चाहे रिजल्ट को पाते हैं और वहां तक पहुंच जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।